मुझे बस एक बात बोलनी है, थोड़ी अटपटी लगेगी, मैंने अयोध्या में भी बोली थी। महाकवि कालिदास कहते हैं, हे रघुनाथ, तुम्हारे चरित्र में बहुत गुण हैं, एक ही कमी है, वो बंसी वाला मिल जाएगा, वो कमली वाला मिल जाएगा। एक बार मेरे साथ जोर से जयघोष करें, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की। दोनों हाथ उठा के 3 बार बोलें ताकि पंडाल में जोश आए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूज्य मंच को प्रणाम करता हूँ, पूज्य स्वामी जी महाराज जी। हम सबको अपने वात्सल्य से अभिषिंचित करने वाली परम पूज्य दीदी माँ श्रीमती राजश्री बिरला जी, आदरणीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, और ये संपूर्ण कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति, जिनके उत्सव में सम्मिलित और समवेत होने के लिए हम सब लोग दूर दूर से आए हैं और आप सब सुबह से बैठे हुए हैं। ऐसे दौर में जब पब्लिक को पैसे से बुलाया जाता है तो भी पब्लिक आने को तैयार नहीं होती। ये भारत की श्रद्धा है, भारत का धर्म है, संतों के प्रति समर्पण है, जो 7 बजे से और शाम के 7 बजे तक आप बैठे हुए हैं। ये उत्सव पूज्य स्वामी जी को समर्पित है। पिछले 15 वर्षों में स्वामी जी का जो आशीर्वाद जितना मैं समझ पाया, एक संत के जितने भी लक्षण श्रीमद् भागवत में कहे गए, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः दितिक्षमा दमोस्तेयं शौच निंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यह श्लोक वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने भगवान राम के लिए कहा है, पर मेरे हृदय का भाव है मैं पूज्य स्वामी जी को समर्पित कर रहा हूँ। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, भारत के संपूर्ण सनातन धर्म को जानना है, भारत की सनातन शाश्वत परंपरा को जानना है। मैंने धर्म को कहीं चलते फिरते देखा तो पूरे भारत में एक चरित्र है, और वो चरित्र है रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राज्ञा सर्वस्व लोकस्य देवानामेव वासवः। मैंने धर्म को कहीं चलते देखा, धर्म के समस्त सद्गुण जिनमें आकर विभूषित हुए वो एक चरित्र है, और उस चरित्र का नाम है श्री राम। ये वाल्मीकि भगवान कहते हैं। मेरा भाव यह है कि संतों के जो 10 लक्षण कहे गए, मैंने मेरी दृष्टि में आकर किसी संत के भीतर देखे तो पूज्य स्वामी जी के भीतर मैंने देखे हैं, बिना थके, बिना किसी अपेक्षा के। और मुझे आश्चर्य तो ये होता है 75 वर्ष के कैसे हो गए, वो आज भी हमसे युवा ऊर्जा के साथ काम करते हैं। गुणग्राही इतने ज़्यादा हैं, हमारे मुख से भी गलती से कोई अच्छा शब्द निकल जाए तो डायरी पेन लेकर लिख देते हैं। ऐसे बहुश्रुत हैं, ऐसे गुणग्राही हैं। मैं उनके साधना को, उनके ज्ञान को, उनकी तपस्या को प्रणाम करता हूँ। और एक बात यह कहता हुआ, ये भारत का ही ऋषि है जो शोक को श्लोक में बदलने की सामर्थ्य रखता है। ये भारत की ही चैतन्य परंपरा है जो विषाद को श्रीमद् भागवत रूपी प्रसाद में बदलने की सामर्थ्य रखती है। ये तुलसी ही है, सामान्य कागज पर लिखी हुई बातों को तुलसी दल बना देते हैं। सही बात तो यह है, इन महापुरुषों ने यद्यत आचरति श्रेष्ठस तत्वदेवे तरोजनः सयत्र प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते महाजनो येन गतस्स पंथा। हमारी वर्तमान की जो युवा पीढ़ी धर्म का जागरण भारत में और भारत के बाहर करने में लगी हुई है। सही बात तो यह है, आप सबके प्रेरणा पुरुष तो हैं ही, हम भारत के वक्ताओं के प्रेरणा पुरुष हैं। हम भारत के युवा वक्ताओं को, जिनके चरित्र को देखकर, और ये इतनी सारी बातें जो उनके चरित्र के बारे में कही जा रही हैं, वो उनकी प्रसन्नता के लिए नहीं है। हमारी बातों को सुनकर उनको प्रसन्नता होगी भी नहीं,
वो मुक्त हैं। पर सही बात तो है, इनके गुणों को गाते गाते, इनके चरित्रों को गाते गाते ये उत्सव है ना, कुछ उत्प्रेरित हम हो जाएंगे, स्वार्थ हम में है। स्वामी जी के चरित्र के बारे में बहुत बातें कही गई, मुझे बस एक बात बोलनी है, थोड़ी अटपटी लगेगी, मैंने अयोध्या में भी बोली थी। महाकवि कालिदास कहते हैं, हे रघुनाथ, तुम्हारे चरित्र में बहुत गुण हैं, एक ही कमी है। मैं बाल चेष्टा कर रहा हूं, वृंदावन की भूमि से आया हूं, क्षमा कर देंगे। ये दोनों डांटने की भी सामर्थ्य रखते हैं। हमारे स्वामी जी में भी एक ही कमी है बस। जब कालिदास जी ने कहा कि हमारे राम में एक कमी है, दुनिया भर के पंडितों की त्योरियां चढ़ गई, तब कालिदास कहते हैं, महिमानम यदुत्कीयम तब सन्नियते वचः समेर तद शक्त्या वा न गुणानाम एयत्तया। हे राम, तुम्हारे चरित्र में सब गुण हैं, एक ही अवगुण है कि तुम में कोई अवगुण नहीं है। हमारे स्वामी जी में एक ही अवगुण है, इनमें अवगुण ही नहीं है कोई। आप गाते गाते थक जाओगे, वो ऐसे पवित्र चरित्र के हैं। मैं स्वयं वृंदावन की भूमि से आकर मैं मेरी चेतना का उन्नयन करके ले जा रहा हूँ। मेरी चेतना पवित्र होकर, उत्साहित होकर समाज और राष्ट्र के निरंतर जागरण में निष्काम भाव से लगेगी, ऐसा विश्वास लेकर जा रहा हूँ। मैं पूज्य स्वामी जी के युगल चरणारविंद में प्रणाम करता हूँ। इस संपूर्ण महोत्सव का मैं साक्षी बना हूँ। गीता परिवार के माध्यम से, गीता जी के माध्यम से संपूर्ण विश्व को आप विषाद से प्रसाद में लाने का जो महनीय कार्य कर रहे हैं, ठोकर से ठाकुर की यात्रा करा रहे हैं, हार से हरिराम की यात्रा करा रहे हैं, भेद दृष्टि से वेद दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, और अंत में यह बोलता हुआ अपराध से आराधन की यात्रा करा रहे हैं। प्रभु स्वामी जी को खूब बल दें, बस इतनी प्रार्थना है। जीवेद सरता सतम तो सब कह रहे हैं, अनंत काल तक हमें आपका आशीष मिलता रहे और हम आपके आशीर्वाद के योग्य बने रहें, बस ऐसी कृपा हमारे ऊपर करें। एक बार जय घोष करते हुए सियावर रामचंद्र की जय। सादर प्रणाम। धन्यवाद महाराज जी, अत्यंत यथार्थ एवं समर्पक वक्तव्य। इसके साथ ही जिनके नाम के साथ परोपकारी यह शब्द जुड़ गया है, ऐसे आदरणीय राजश्री जी बिड़ला जी को निवेदन कि कृपया आप अपना मंतव्य व्यक्त करें। मैं चुन्नी लेकर आया हूँ, ये बरसाना राधा जी का प्रसाद है। मैंने कहा ना गोपी भाव विद्यमान है, बोले फिर तो सर पे चुन्नी की तरह डाल देता हूँ। तो हमारे यहाँ गोपेश्वर महादेव भी गोपी नहीं बने, पूज्य स्वामी जी का हृदय भी गोपी भाव से पूरा भावित है। हमारे हैं श्री भगवन, हमें किस बात की चिंता